धरना का केमा दिन है और क्या कोई प्रक्रिया आई है नई सरकार बनने के बाद? आज धरना का 19वां दिन है। लगातार हम लोग 19 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। रक्षाबंधन और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर हम लोग यहाँ पर बैठे रहे हैं और सरकार पिछली सरकार से लेकर के नई सरकार बन चुकी है। हम लोग का आंदोलन अभी भी अनवरत जारी है और सरकार की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। नई सरकार बनी है, इधर इससे भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि अनऑफिशियल रूप से कहा जा रहा है कि जल्द ही हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर आप लोग का काम होने वाला है, लेकिन कोई ऑफिशियल इस पर जानकारी अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तो स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री से मिलने गए, मिलकर के ज्ञापन वगैरह दिया है क्या उनको? बिल्कुल, हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद उनसे हम लोगों ने कहा, उन्होंने बोला अरे समय दीजिए हम कुछ करेंगे। तो भाई समय हम क्यों दें, हमारे पास समय की कमी है। समय अब नहीं बच गया है। 3 साल होता है, 3 साल समय होता है, 36 महीना हो गया। समझ रहे हैं 36 महीना में क्या हो जाता है। तो अब हम लोग के पास समय नहीं बच गया है। हम लोग एकदम मतलब विवश हो चुके हैं, सरकार के वादों से विवश हो चुके हैं और सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री का उसमें भी हमें निराशाजनक हाथ लगी है। वो 7वां चरण के क्वेश्चन पर हम लोग वहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने सुना कि 7वां चरण के क्वेश्चन जब पूछा गया हमारे पत्रकार बंधुओं द्वारा, तो उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाइए, सामाजिक न्याय को लेकर चलेंगे, प्यार मोहब्बत बनाएंगे। अरे भाई प्यार मोहब्बत नहीं बनाइए, प्यार मोहब्बत की जगह पर प्यार के रूप में हमें आप विज्ञप्ति दीजिए। ये प्यार हम शिक्षा के रूप में हम स्कूल में देंगे और बच्चों का भविष्य बनाएंगे। हमें प्यार वाला प्यार नहीं, हमें शिक्षा वाला प्यार चाहिए ताकि देश का भविष्य बन सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितेश पांडे हुआ। शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है धरातल पर नहीं है, बल्कि धरातल से नीचे जा चुकी है। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? यदि सरकार चाहती कि शिक्षक जो है समाज निर्माता होता है, उसको रोड पर नहीं विद्यालय में होना चाहिए, तो तुरंत ही शिक्षा मंत्री जी यहाँ आते और धरना को समाप्त कराते। इस बात को कह के मैं 7 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी करूँगा। के जो अभिनेता बने हुए हैं वो लोग आए हुए थे आपके धरना स्थल पर, तो उन लोगों से कभी बातचीत हुई इस मुद्दे को लेकर के? बिल्कुल बातचीत हुई। कल शिक्षा मंत्री जी से भी बात हुआ, इससे पहले भी हुआ। वो रटे रटाए तोते के भाषा बोलते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है और आपसी प्रेम सौहार्द लाना है, भाईचारा बनाना है। ये चीज़ें स्पष्ट है। पर शिक्षक बनने के बाद हम लोग भी यही पाठ पढ़ाएंगे। आप एक मंत्री कहाँ ये भाषण दीजिएगा, और हम लोग हर स्कूल में जाएंगे और यही चीज़ अमन चैन की भाषा ही पढ़ाएंगे बच्चों को। पर सबसे ज़रूरी है कि शिक्षित होना। बिहार का शिक्षा व्यवस्था 70:1 शिक्षक और छात्र का अनुपात है, जो कि सही मायने में अगर ग्रामीण तौर पर देखा जाए तो 35:1 और शहरी में 30:1 होना चाहिए। और आप केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं तो केजरीवाल मॉडल में तो साफ है कि एक IAS अधिकारी का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तभी वहाँ पर सरकारी जॉब कर सकता है। तो आप अगर वो नियम लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो शिक्षक और छात्र का अनुपात सही करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कहते हैं तो फिर जुमलाबाजी बंद कीजिए और जहाँ पर है वहाँ से अमन चैन की भाषा छोड़ करके नफरत के बात ही आप बोलिए। उससे ही तो कम से कम समझेंगे ना कि हमारी जॉब नहीं, रोजगार नहीं मिलेगी, कोई और हम लोग देखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पड़ेगा मिकू पाल। कब तक आप लोगों का विज्ञप्ति निकल पाएगा? अरे रंगा सियार का सरकार आ गया है, मर्दे समझ में नहीं आ रहा है क्या कहे। अरे ये शिक्षा मंत्री हमको लगता नहीं है किस लेवल का शिक्षा मंत्री बहाल हुए हैं। और दूसरा चीज ये है कि हम पूछते हैं सर प्राथमिक नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो मुझे प्रेम प्रसंग फैलाना है, प्रेम लाना है, संविधान बचाना है, तो दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। और सरकार चाह नहीं रही नोटिफिकेशन देना, लेकिन जब इतना बड़ा जग ठाने हैं तो नोटिफिकेशन लेकर रहेंगे, सीना से नोटिफिकेशन खींच के लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। और 22 तारीख के दिन महा आंदोलन होने वाली है, रोड मार्च होने वाली है। इसलिए आप लोग की संख्या बहुत जरूरी है, क्योंकि बर्बाद होने के लिए केवल 57 दिन बचा हुआ है। इसका तात्पर्य ये हुआ है उसके बाद कोरोना वायरस आ जाएगा 99% वाला, फिर आपका मेघांक बनेगा नहीं। आपका कैसे बनेगा? 2008-9 में 72% पर टॉप कर जा रहा है, आज 99 पे भी टॉप नहीं कर रहा है।
तो स्थिति ये बनी हुई है कि अब सरकार से मिल भी नहीं पा रहा है कोई। 4 दिन पहले पंडाल में आते थे, 4 दिन पहले पंडाल में आते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसा रहा कि अब सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो मतलब हमको समझ में ये नहीं आता है कि गोल गोल बात घुमाने से क्या हमारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। एक सवाल सर ये उठता है कि सरकार किसी की भी रहे, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। अरे भाई, एक दिन में उप मुख्यमंत्री बदल गया, उप मुख्यमंत्री बदल गया शपथ लेके 24 घंटा के अंदर, शिक्षा मंत्री शपथ ले लिया, सारा मंत्रिमंडल शपथ ले लिया, लेकिन युवा के रोजगार के लिए कोई इंसान तट पर खड़ा होकर काम नहीं किया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और अब आते हैं देश की आजादी के 75 साल बाद संविधान बचाने। उनके बचाने से संविधान बच जाएगा? अरे बात करो नौकरी पे, बात करो रोजगार पे, तुम बात करते हो महंगाई पे। अरे पहले रोजगार तो दो। सरकार जो नई सरकार बनी है, उन्होंने तो कहा था कि जो है हम रोजगार पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखेंगे। तो ये सब चीज भैया कुछ मत बनाओ, रोजगार दो सबके, तुमको कुछ बनावे की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला ढेर पढ़ल लिखल तुम्हारे में आदमी हम देख रहे हैं। उन्होंने बोला था कि जो है कुछ दिन प्रतीक्षा कर ली। नहीं करेंगे प्रतीक्षा। उन्होंने प्रतीक्षा किया, उन्होंने प्रतीक्षा किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया। सरकार बनाने के बाद ऐसा होता कि 2024 में जाके शपथ ग्रहण लेते केवल नया मुख्यमंत्री के रूप में, इलेक्शन करने के बाद है। लेकिन उन्होंने तो 1 दिन में ले लिया, उन्होंने तो 1 दिन में ले लिया। प्रतीक्षा किया नहीं ना किया। आंदोलन लोकतंत्र का महापर्व है। एक इंसान पक्ष में रहता है तो दूसरा इंसान विपक्ष में रहता है, और विपक्ष वाला हमेशा पक्ष पर छाती पर चढ़ के काम करवाता है, तब जाके काम होता है। उसको बोलते हैं लोकतंत्र। देश के अंदर वो सारी कमी को जो दूर करने की प्रक्रिया काम करती है वो विपक्ष करती है, और जाकर अपनी बात को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक रखती है, विधान परिषद से लेकर राजभवन तक रखती है, और राज्यसभा तक रखती है। क्या यही प्रतीक्षा करने के लिए इतना दिन प्रतीक्षा करे कि 6 महीना 8 महीना दे? कौन सी के 8 महीना दे भाई? कौन सी के 8 महीना दे? रिक्ति आ गया सारा जिला से, कौन सी के 8 महीना दे भाई? सब कुछ तैयार है, कौन सी के 8 महीना दे? आपको समझने नहीं आ रहा है तो उठा लेके टीपा मारिए, टीपा। नहीं समझ में आ रहा है तो चीज लगता है नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, और आप लोग महिलाएं हैं, छात्रा अभ्यर्थी हैं, कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक विज्ञप्ति नहीं जारी होती है तब तक मैं यही धरना पे हम लोग बैठे रहे हैं, है ना। एक तरफ बोलते हैं नीतीश कुमार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ बेटियों को रोड पे लाके बैठा दिए हैं। हमारे मतलब बिहार का शिक्षा तो इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि यहाँ के बेटियों को, बहनों को रोड पे आके बैठनी पड़ रही है, और क्या बोल सकते हैं, है ना। दिल्ली मॉडल लाने की बात कर रहे हैं, शिक्षकों की रेशियो यहाँ पर ठीक ठाक नहीं है। दिल्ली मॉडल सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगी ना, वो करके दिखाना होगा। पहले कीजिए उसके बाद बोलिए। सरकार केजरीवाल पहले करता है उसके बाद बोलता है। यहाँ के मुख्यमंत्री है, यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, बोलते हैं करते कुछ नहीं है, बस सिर्फ गोल गोल घुमाते रहते हैं, कुछ सब कुछ बोलते रहते हैं। बस सिर्फ बोलते हैं कि शिक्षा लानी है, ला के दिखाइए तब हम लोग समझे कि हाँ आ गई है। अगला निर्णय, अगला कार्यक्रम आप लोगों का क्या होगा? हम लोग रोड पे भी उतरने के लिए, रोड मार्च 22 तारीख को रोड मार्च करने के लिए हम लोग रेडी हैं। अगर उससे भी नहीं होगी तो हम लोग भूख हड़ताल भी करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक विज्ञप्ति नहीं जारी होगी हम लोग इसी तरह धरना देते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा अग्निहोत्री हुआ सर। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।